हिंद, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी अग्निवीर के लिए बहुत ही स्पेशल क्वेश्चंस करने वाले हैं और वो भी मैथ के अपने शानदार टॉपिक, जहां से आपके एग्जाम्स में पक्का क्वेश्चंस आने वाले हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं, यानी कि एसआई एंड सीआई के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, बड़े प्यार से क्वेश्चंस को सोल्व करवाऊंगा। जिसको आज तक समझ में नहीं आया उसको भी सिखाएंगे, उसको भी समझाएंगे, और जब पेपर देने जाओगे तो आप मैथ में अच्छा स्कोर करोगे और ये क्वेश्चंस आएंगे उनको आप चुटकियों में उड़ाने वाले हो, इनके छक्के छुड़ाने वाले हो। ठीक है, और पेपर में यही से क्वेश्चंस पूछेगा जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो क्लास को ध्यान से देखना। आज तक आपको डर लगता था, उस डर को समाप्त करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपके आर्मी के एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है। क्या है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये अपने को बताना है कि साधारण ब्याज का सूत्र है वो क्या हो जाएगा आपका। साधारण ब्याज का सूत्र आपको बताना है। साधारण ब्याज होता क्या, आप सभी को पता है ना। साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है कि वो ब्याज जो हर साल बराबर रहता है। तो इसलिए जब भी हम साधारण ब्याज निकालते हैं, ऐसा ही निकालते हैं, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आपका, कि मूलधन गुणा में दर और गुणा में क्या हो जाता है आपका समय, और बटे में क्या हो गया आपका 100 हो गया। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये आपका फॉर्मूला होता है। मूलधन यहां पर प्रिंसिपल हो गया, दर आपकी यहां पर रेट हो गई, और समय आपका टाइम हो गया। तो क्या हो जाएगा आपको यहां पर बताना है कि जो आपका मूलधन होगा ऐसा ही है वो क्या होने वाला है। तो ऐसा ही आपका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। यहां पर नहीं लिखा हुआ तो आप देख लेना, इस तरीके से आपको लिखना है साधारण ब्याज। ठीक है, पीआरटी बटे में 100, बटे में 100 नहीं लिखा हुआ, ये लिख देते हैं। ठीक है, पीआरटी बटे में 100 हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल रेट टाइम और बटे में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये आपके साधारण ब्याज का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां से एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज समझो कि यहां पर क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 है, तब जाके आपका ब्याज निकलता है ना। तब जाके क्या निकलता है आपका साधारण ब्याज निकलता है। बस इतना समझ लो, आगे मैं बताता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आज तक आपने जिस तरीके से पढ़ा है ना उस तरीकों को आप भूल जाइए। यहां पर जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूं उसको आपको ध्यान रख लेना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपके लिए तरीका है, वो बड़ा बेस्ट तरीका होगा। चलो, इसके ऊपर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। क्या है कि यदि 5,000 रुपए को 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये अपने को बताना है। तो इसका मतलब क्या है, 8% वार्षिक ब्याज दर का मतलब क्या होता है कि एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 8% ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि एक साल में 8% ब्याज मिलता है। बात कितने सालों की बात हो रही है, 3 सालों की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है। तो 3 साल में कितना मिलेगा, 8 को हम 3 से गुना कर देंगे, इसका मतलब हमें कितना ब्याज मिलेगा, 24% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 24% ब्याज मिलेगा। और किसका मिलेगा, वो अपना इसका मिलने वाला 5,000 का। तो 5,000 का आपको 24% निकालना है। तो जब भी 24% निकालेंगे बटे में आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हट गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 24 पंजे 120, और आपका 120 के आगे एक जीरो और लगा दो, तो कितना हो जाएगा, 1,200 रुपए हो जाएगा। 1,200 रुपए। अब आपको लग रहा होगा ये तो सर जी सिंपल वाले तरीके से ही आसान रहेगा। देखो, आपको यहां पर कुछ नहीं करना, आपको पता है कि बटे में 100 आएगा। जब भी 24% है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा, और बटे में 100 आएगा तो आपकी ये 2 जीरो हट जाएंगे। यहां पर जो अभी मैं समझा रहा हूं ना, इनको ध्यान से समझना। अगर समझ गए तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस कर पाओगे कि भाई ये 2 जीरो से तो 2 जीरो हमेशा कट जाएंगे, तो हमें 2 जीरो हटा के बस इन दोनों को गुना कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा। यहीं पे आप देखो, बिना पेन के इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि आंसर हमें पता चल गया, 1,200 हमारा आंसर है। ठीक है, और आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मूलधन कितना है आपका, 5,000 गुना में दर गुना में समय
और बटे में आपका 100। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 या 24, 24 पंजे 120 और 120 के आगे जीरो लगा दी तो 1200 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो मूलधन उससे भी कर सकते हो। लेकिन यहां पर देखो कितना आसान है, बिना पेन के आप किस तरीके से स्पीड से करते हो कि भाई 1 साल का 8%, 3 साल का कितना हो गया 24%। 2 जीरो हट जाएंगी, बस 24 को 50 से गुना करना है, 24 पंजे 120 और 1 जीरो लगा दो, कितना आ गया 1200 आ गया। समझ में आया? इस तरीके से आपको करना है। अगले वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला देखिए, फॉर्मूले से करना चाहो आप फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ये तो बेसिक है ना, स्टार्टिंग है, तो बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आप देखो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है आपको कुछ शानदार चीजें मिलेंगी। और इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के क्वेश्चंस हैं। 2000 पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल में 5% मिलता है तो 4 साल में कितना मिलेगा 20%। 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो, 20 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। बताओ कुछ मेहनत लगी? अब थोड़ा आसान हो गया ना आपके लिए करना, वरना फॉर्मूले से तो बचपन से ही करते हुए आ रहे हो, अरे उसमें तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए आपका क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होगा ये आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताओ, क्योंकि इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र ही नहीं पता तो फिर क्या करोगे। क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं आपके एग्जाम्स में आते हैं, उनको मैं सूत्र से नहीं करवाऊंगा, आपको एक शानदार तरीका सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से कुछ भी कर सकते हो। जो भी आपसे पूछे उसको बड़े प्यार से निकाल सकते हो। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ना आपको क्यूब स्क्वायर वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से देखते रहना, और इसका फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है, वो आप सभी कमेंट में बता देना। ये वाला देखो क्वेश्चन, ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज का है देखो कि 10,000 रुपए को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये अपने को बताना है। कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये अपने को बताना है। देखो, और इससे अपना साधारण ब्याज वाला भी निकाल सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना है, ध्यान से समझना है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, बड़े प्यार से। पहला वाला जो ये सर्कल होगा इसमें हम बना मूलधन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसमें हमारा जो भी मूलधन होगा उसको हमें लिखना है। फिर 1 साल की बात हो रही है तो पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ये तो क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज, इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। आप यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में चक्रवृद्धि ब्याज से पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चंस को। अगर इस वाले क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझ लोगे, आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आपको मूलधन कितना दिया गया है? आपको 10,000 मूलधन दिया गया है। कितना? 10,000। दर कितनी है? 10% है, तो इसका मतलब 10% ब्याज मिलेगा। 10% करने के लिए क्या करो, 2 जीरो हटा दो और गुना कर दो, कितना हो जाएगा 100 के आगे 1 जीरो लगा दो, 1000 हो जाएगा। क्योंकि 100 को 10 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1000। तो पहले साल का 1000 है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका 1000 ही हो जाएगा, क्योंकि इधर भी क्या है 10% ही है। ठीक है जी। और अब क्या है, पहले साल के ब्याज पर ब्याज, इधर भी 10%, तो अब 1000 मत लिखना, इसका 10% लिखना है। तो इसका 10% करोगे तो 2 जीरो हटा दो, बस गुना कर दो, कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? ब्याज 1000, 1000 2000 और 2000 100, 2100 हो जाएगा। 2100 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, इससे आप क्या क्या सोल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछे कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ऐसा ही कितना होगा, क्या करोगे भाई? 1000 यहां पर, 1000 यहां पर, क्योंकि साधारण ब्याज तो दोनों सालों का बराबर होता है, तो 2000 रुपए हो जाता। आपसे पूछता साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? इसको और इसको जोड़ने पर प्राप्त होता है। साधारण ब्याज क्या है? इसको और इसको जोड़ने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा कौन सा है? ये वाला। तो ये वाला जो अंतर होगा, तो आपसे पूछे ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, तो यहां पर जो आएगा पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज होगा वही आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज आप आराम से इससे निकाल सकते हो। ठीक है जी, मैंने आपको 2-3 तरीके बता दिए हैं,
जो भी आपका दिल करे आप आराम से कर सकते हो, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व करने हैं, इससे आपके लिए आसान होगा। देखो बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के आए ना, तब तो हमें इससे हो सकता है कुछ क्वेश्चन सोल्व ना हो, लेकिन आपके आर्मी के लेवल के एग्जाम्स में इससे आप आसानी से हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। क्या है यहां पर, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्या दिया गया है कि 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है। कैसे करोगे? मैंने आपको बताया यहां पर हम मूलधन लिखेंगे, कितना हो गया 5000 रुपए हो गया, मूलधन दिया हुआ है। 10% है तो 2 जीरो हटा देंगे, कितना हो जाएगा 50 को 10 से गुना करेंगे 500। इधर भी ब्याज कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। लेकिन हमसे साधारण ब्याज नहीं पूछा, साधारण ब्याज पूछा होता तो इसका 1000 रुपए हो जाता, ठीक है 2 साल का। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसके ऊपर भी अब 10% लेना है तो 2 जीरो हटा दी, 10 को 5 से गुना किया, कितना आ गया 50। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, कैसे कर देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। लेकिन हमसे वो भी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कौन सा होगा, ये वाला अंतर हो जाएगा। तो 50 रुपए क्या हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? ये वाला गोले में ही हमने लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हो? ऐसे अपने को आराम से कर लेना है। अब अंतर निकालने में कोई दिक्कत, वरना अगर आप फॉर्मूला लगाओगे ना, मैं आपको समझाता हूं, जिनको लग रहा हो सर जी ये तो क्या है, इतना हार्ड हमें समझ में नहीं आता। फॉर्मूला लगाओगे तो पहले तो आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, फिर इसका आप साधारण ब्याज निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला पूरा सोल्व करना पड़ेगा, और फिर जाके आपको माइनस करने पर आपको प्राप्त होगा। और यहां पर दोनों एक साथ निकल रहे हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। साधारण ब्याज पूछे तो वो भी निकल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो वो भी निकल रहा है, अंतर पूछे तो वो भी निकल रहा है, और इससे आपसे मूलधन भी पूछे तो भी निकाल सकते हो। अगर आपसे ये देखो यहां पर 5000 रुपए अगर आपसे पूछे कि ये कैसे आएगा, कैसे करते हैं, तो इस वाले को करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें गोले अच्छे से बने हुए हैं। इसको हम करके देखते हैं। यहां से यहां पर तो अंतर तो आपको दिया है कि 100 रुपए है, ठीक है, और 10% ब्याज की दर है और 2 साल है। तो इसको कैसे निकालोगे, अगर आपसे मूलधन पूछेगा, ये मैं यहां पर हटा देता हूं, मूलधन पूछेगा कैसे करोगे। देखो ये क्या है, 10% है, तो यहां पर कितना हो जाएगा इसका 10%, 1000। 100% कितना हो जाएगा 1000, 10% बराबर ये है, तो 100% बराबर 1000। पहले साल का ब्याज कितना हुआ 1000, लेकिन ये ब्याज क्या है, ये मूलधन का 10% है, तो 10% का मान कितना हो गया 1000 हो गया, तो हमें 100% का मान चाहिए, तो 1 जीरो और लगा दो, 10,000। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो इससे आप सब कुछ निकाल सकते हो जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपको इस तरीके की लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या है कि लंबी अवधि में कौन सा ब्याज अधिक रिटर्न देता है, ये अपने को बताना है। लंबी अवधि में 1 साल में क्या होगा, दोनों में बराबर मिलेगा, ठीक है। लंबी अवधि यानी लंबे समय के लिए, तो लंबे समय के लिए कौन सा ज्यादा देगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज चलता हुआ जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा मिलेगा। सॉरी, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलो, क्या है कि यदि ब्याज, ये इंपॉर्टेंट है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो दर को किससे विभाजित किया जाता है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 10% वार्षिक ब्याज दर है, आपको ऐसे बोला जाएगा, एक एग्जांपल से बता रहा हूं कि 10% वार्षिक ब्याज की दर है ना, और उसको बोला गया कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, या अर्धवार्षिक रूप को ही क्या लिख देगा कि 6माही रूप से संयोजित होता है। तो 6माही साल में कितने होते हैं, 2। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष, और आधा वर्ष और आधा वर्ष कितना होता है, 2 होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो दर दी हुई होगी उसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो किससे विभाजित करना होगा, 2 से विभाजित करना होगा, ठीक है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 माही है वो होगा, तो 4 महीने कितने साल में कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो 3 से आपको डिवाइड करना होगा। आपसे पूछे तिमाही, आपसे पूछा जाएगा कि तिमाही है वो संयोजित होता है,
तो यानी 3 महीने में एक बार ब्याज लिया जाता है, तो एक साल में तिमाही कितने होंगे? 4 होंगे। तो फिर आपको क्या करना होगा? 4 से डिवाइड करना होगा। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? कैसे भी पूछेगा आप आराम से कर दोगे। 6 माही पूछे या अर्धवार्षिक पूछे तो 2 से करोगे, ठीक है। आपसे आपको चौमाही पूछे या 4 माही पूछे तो क्या हो जाएगा? आपको 3 से डिवाइड करना है और ऐसे, ठीक है। और 2 माही पूछेगा तो साल में 2 माही कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कैसे पता करते हैं कि साल में 12 महीने होते हैं। अब 6 माही पूछा है तो 6 से डिवाइड कर दो, कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से। यहां पर जो आए 4 महीने तो 3 से, 3 है तो इससे डिवाइड करो तो 4 से। ऐसे अपने को ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या है, वह समय अवधि जिसमें कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से दोगुनी हो जाती है, ये अपने को बताना है। 10% वार्षिक दर से क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई? 200 हो गई। तो ब्याज कितने का मिला भाई? दुगनी का मतलब क्या है? दुगनी हो जाने का मतलब क्या है? 100 था वो 200 हो गया, ठीक है, यही हुआ। ब्याज कितने का मिला भाई? 100 का। वो इसका कितना प्रतिशत हो गया? 100%। जब एक साल में 10% ब्याज मिलता है तो 100% कितने में मिलेगा? 10 से डिवाइड कर दो। कितने में मिलेगा? 10। क्या हो जाएगा यहां पर? 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? 2 गुना बोला तो 2 गुना लिख दिया, 3 गुना बोलता तो 100 और 300 लिख देते हैं, 4 गुना बोलता तो 100 और 400 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने को ध्यान रख लेना है, जो भी बोले उसको बड़े आराम से करते हुए चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है कि 8000 पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है क्या होगा? ये अपने को बताना है। अब 1 वर्ष का देखते ही आप सोचे कि 1 वर्ष का क्या है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, है ना? यही सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आगे क्या बोला कि जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है? कि हर 6 महीने में ब्याज लिया जा रहा है। तब क्या होगा? तो 1 साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा, तो दर क्या हो जाएगी? आपकी आधी हो जाएगी। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो दर कितनी हो जाएगी? 5/2 ही हम लिख लेते हैं, 5/2% हो जाएगी। 2.5 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5/2 आप आराम से लिख लो, तो दर अपनी इतनी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि कितना ब्याज मिलेगा, तो आराम से कर दो, उसी तरीके से करो, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं करना, कोई फॉर्मूले में नहीं लिखना। अगर देखो आप फॉर्मूले में लगाते हैं, ठीक है, तो दर को आपको जोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती कि 5/2 आ गया, दशमलव में आ गया, तो जोड़ना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, फिर कैलकुलेशन और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन अपने वाला तरीका सबसे बेस्ट है कि भाई क्या है, ये अपना क्या हो गया? 8000 रुपए मूलधन हो गया। अब 2 बार ब्याज मिल रहा है तो दर कितनी है? 5/2% है, तो दूसरी साल भी क्या होगी? 5/2% ही होगी। निकालो कितना होगा, ऐसे निकाल लो आराम से कि भाई 8000 है, 5/2 है, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 लिखेंगे, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 जीरो हटा के कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटा कितने पे? 40 पे, और 40 पंजे कितना हो गया? 200। तो इसका मतलब पहले साल ब्याज कितना? 200, तो दूसरी साल भी कितना होगा? सेम ही होगा, 200 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और इस पर भी दर क्या होगी? 5/2% होगी। तो 2 जीरो हट गई, ठीक है, नीचे के 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया? 5, तो यहां पर 5 कट गया, कितना हो गया? 200, 200, 400 और 5 कितना हो गया? 405। तो ब्याज कितने रुपए का मिलेगा? 405 रुपए का ब्याज मिलने वाला है। बताओ ये वाला तरीका आपको आसान लगा या 5/2 दर लेके आपका जो फॉर्मूला है वो लगा के देखना और सोल्व करके देखना, आपको इस तरीके की वैल्यू पता चल जाएगी। जो मैंने आपको एक तरीका बताया ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट को लगे नहीं सर जी हमारे वाला फॉर्मूले वाला तरीका बेस्ट है, तो आप इस क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है और कितने सही से आप आंसर कर पाते हो। ठीक है, वैल्यू जब पता चलती है जब आदमी उलझता है, वरना सभी को लगता है ना कि मैं तो राजा हूं, भगवान हूं, मुझसे बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन जब जरूरत होती है तभी पता चलता है। तो वैसे ही है, जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तभी आपको वैल्यू पता चलेगी कि कैसे जो फॉर्मूला है काम करता है, जो मैंने आपको बताया है अभी, जो ट्रिक अपनी। ये वाला देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है,
इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके एग्जाम्स के लिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1200 रुपए और 10 वर्ष में 1600 रुपए हो जाती है तो मूलधन कितना होगा ये अपने को बताना है। बड़े आराम से लिखो कि 5 वर्ष में कितनी हो रही है। 5 वर्ष में हो रही है भाई कितनी है 1200 रुपए, 1200 रुपए हो रही है, यही तो हुआ 1200 रुपए। आगे है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 10 वर्ष में हो रही है भाई 1600 रुपए हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ 5 साल ज्यादा, 5 साल का अंतर है। और इधर अंतर कितने का है 1600 में से 1200 घटा दो, कितने का हो जाएगा 400 का। इसका मतलब हुआ कि 5 साल में ब्याज कितने का मिला 400 का मिला। 5 साल में 400 का ब्याज मिला है, तो ये भी तो 5 साल का है, इसमें ब्याज माइनस कर दो आपका मूलधन आ जाएगा। तो 1200 रुपए है, इसमें से 5 साल का माइनस कर दिया हमने 400, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 800 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। आप इसमें भी कर सकते हो, 10 साल का है तो 5 साल में 400 का ब्याज मिलता है, तो 10 साल में कितने का मिलेगा 800 का, तो इसमें 800 माइनस करोगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा 800 रुपए। तो जरूरी नहीं कि ऊपर वाले में ही करना है, जिसमें अभी आप करना चाहो कर सकते हो। आंसर आपका 800 रुपए ही रहने वाला है। ठीक है जी। इसमें अब आपसे कुछ भी पूछे, आपसे दर पूछे, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आप आराम से निकाल सकते हो। दर पूछेगा तो कैसे निकालोगे कि आपको पता है कि भाई 5 साल में 400 मिल रहा है, ठीक है, तो 1 साल में कितने का ब्याज मिलेगा 80 का। मूलधन आपको पता है ये वाला है, तो 80 का ब्याज मिलेगा 1 साल में, क्योंकि 5 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 80, 80 का ब्याज है। और मूलधन कितना है 800, 80 800 का कितना प्रतिशत है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे काटा कितने पे 10 पे, तो दर कितनी हो गई 10% हो गई। तो आपसे दर पूछे तो आप आराम से दर भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। या तो आपसे ऐसे पूछेगा मूलधन क्या होगा, या आपसे पूछेगा दर क्या होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है तो मूलधन क्या होगा ये अपने को बताना है। आपको यहां पर दर दिया हुआ है, आपको यहां पर समय दिया गया है और आपको यहां पर ब्याज दिया गया है, तो आपको मूलधन बताना है। तो दर कितनी है 6%, इसका मतलब 1 साल में ब्याज कितने का मिला 6% का। 3 सालों में कितने का ब्याज मिला होगा 18% का, क्योंकि 1 साल में 6% मिला है तो 3 सालों में कितना हो गया 18%। और वैसे ब्याज कितना दिया गया है हमें 540, तो इसका मतलब 18% का मान हमें 540 दिया गया है। हमें मूलधन निकालना है, वो कितने प्रतिशत होता है, वो होता है आपका 100%। तो काट दो पहले, 18 3 54, यानी 1% बराबर कितना हो गया 30 हो गया। तो 100% बराबर क्या होगा 100 से इसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा 3000 रुपए हो जाएगा। बात समझ में आ गई इसको, अरे इतना समझ में आ गया ना। 18% बराबर कितना है 540, 1% बराबर क्या हो जाएगा बटे में 18, 100% का मान निकालोगे तो क्या होगा गुना में 100, तो यहां से काटोगे तो 18 3 54 ये और 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आया था बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रख लेना है आपके एग्जाम के। क्वेश्चंस पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, दिल से बोलना चाहता हूं, बात को ध्यान से सुनना भाई। आप सभी प्यारे भाई बहन जितने भी देख रहे हो, आप सभी को थैंक यू बोलना था कि आप सभी ने जो प्यार दिया है इस साल बहुत अच्छा लगा, और आप सभी का जो प्यार सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा, आप सभी ने बहुत ज्यादा, और दिल से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं अपने हनुमान जी जैसे मैं वो छाती चीर के नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो तो हमारे भगवान जी थे तो उन्होंने करके दिखा दिया था। लेकिन मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव हमेशा रहूंगा। जो आपने मेरे लिए किया है, जो प्यार दिया है आप सभी ने, वो बहुत बड़ा है मेरे लिए, बहुत मायने रखता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी समस्या, कुछ भी हो ना, तो आप कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैं सभी के कमेंट भी पढ़ता हूं, देखता हूं, कोशिश करता हूं कि सभी के जवाब वगैरह भी दे पाऊं, लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, आप भी जानते हो। तो करते रहना, जो ये प्यार है, ये सपोर्ट है, ऐसे ही दिखाते रहना। बस सिलेक्शन ले लेना, उसके बाद भी आप सभी को बता देना कि आपने वर्दी लवर्स से पढ़ा था, प्रवीण कटारिया जो आपके बड़े भाई थे उन्होंने आपकी हेल्प की थी। बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे।
ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। ये बात बोलनी थी क्योंकि अब 1-2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद पता नहीं आप क्लास देखोगे या नहीं देखोगे, क्योंकि आपका तो पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, अब फिजिकल की तैयारी तो मैं करवाता नहीं हूं। ठीक है, तो बात समझ रहे हो ना। तो जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टाग्राम पर जो स्टोरीज लगाते हैं, वीडियोज को शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम के भी हो गए, यूट्यूब के भी हो गए, तो उनको भी भाई तहे दिल से धन्यवाद कि आपकी वजह से ही हमारी फैमिली यहां तक पहुंची है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5000 पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ये आपको बताना। बताइए, कितना चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है, साधारण ब्याज की नहीं। तो बड़े प्यार से आपको करना है क्या, यहां पर अपना मूलधन लिखेंगे, कितना हो गया 5000 हो गया। दर कितनी है 12% है, 2 साल का है ना, तो 2 साल का। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, दर कितनी है 12% है, तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, गुना करो 12 पंजे 60, यानी कितना हो गया 600 हो गया। इधर भी कितना हो जाएगा 600, क्योंकि ये तो बराबर रहता है। और पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलेगा, तो यहां पर हम ब्याज लेंगे, यहां पर भी 12% होगा, तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 6 72, यानी 72 रुपए का और ब्याज मिलेगा। तो 600 रुपए का क्या मिला, यहां से मिला 600 रुपए का, यहां पर मिला 600 और 600 1200, और 72 का यहां पर मिला 1272 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ, जो आपको फॉर्मूले में कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती थी, अब क्या वो दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना, किसी को भी नहीं दिक्कत हो रही भाई। आपको जो फॉर्मूला था मैं आपको दिखाता हूं, कहां पे था, 4 नंबर पे था शायद, 4-5 नंबर पे। ये वाला जो फॉर्मूला था, इनमें आप लगाओ, इस फॉर्मूले में लगाओ और करके देखो। ठीक है, इस फॉर्मूले में लगाओगे, करके देखोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि सर ने जो सिखाया है वो क्या है। समझ रहे हो? तो बहुत प्यारा है, इसका यूज सही से करोगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका कि यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन क्या होगा, ये अपने को बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज हो रही है और मूलधन क्या होगा ये बताना है। मैंने बोला था ना कि मूलधन भी आपसे पूछ सकता है। देखो, आपके एग्जाम्स में इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखना। क्या है, 10% वार्षिक है, दर है ना आपकी कम ज्यादा हो सकती है, 5% दे देगा पहले, अभी हमने 12% वाला किया था, कुछ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, अपना मूलधन होगा, वो तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो इधर सिर्फ लिख देते हैं कि भाई मूलधन तो हमें निकालना है। लेकिन हमें क्या दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। अब एक बात समझो, यहां पर मैं जो समझा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ड क्वेश्चंस आएगा आपको फंसाने के लिए, तो ऐसा दिया जाएगा। 10% ब्याज का मतलब क्या होता है, जब भी आपको बोले कि 10% ब्याज मिल रहा है, 2 साल के लिए है, और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो क्या हो जाएगा भाई, 10% ये 10% ये। अगर साधारण ब्याज होता तो कितना मिल रहा होता, हमें 20% मिल रहा होता, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब 10% का 10% कितना होगा, देखो इधर से समझाता हूं, 10 का 10%, 10 का 10% 1 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 1% और जोड़ना है, तो उसको और जोड़ दो, तो 1 और जोड़ा तो कितना हो गया 21% होगा। तो पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना होगा अपना, सॉरी 2 सालों का ब्याज होगा वो कितना होगा 21%। और ब्याज का मान कितना दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हम ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला भी अपने को करने की आवश्यकता नहीं है, हमें ये पता चल गया कितना 21% है। 21% का मान हमें दिया गया है और वो कितना है 1050 है। 1% का मान निकालेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 21, लेकिन मूलधन क्या होता है 100% होता है, तो 100% का मान निकालना है। ये होगा, काट दो, कितने पे होगा 5 पे, यानी 50 पे, और 50 को 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 5000 हो जाएगा। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई? क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो ऐसे अपने को ये करना है, कोई दिक्कत कोई समस्या है वो आपको यहां पर नहीं होने वाली है, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है,
तो ये वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ मैं चीजें अगर आपको बताऊं, देखो ध्यान से देखना, एक सेकंड दीजिए, मैं एक क्वेश्चंस देखता हूं, ठीक है। जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं ना कि कौन कौन से आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। अरे यार कहां भाग रहा है, एक सेकंड बस, ठीक है। आप सभी बहुत मेहनत करते हो, मुझे पता है, आप सभी पढ़ते बहुत अच्छा हो, ये भी मुझे पता है, ठीक है। आप देखो क्या है, इस चीज को समझो। जैसे कि आपके एग्जाम्स में आ गया, अभी आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, मैं सारे ही यहां पर लिख दवा देता हूं। जैसे आपके 2% ब्याज दर आ गई कि एक साल की 2% है, तो दूसरे साल की भी 2% होगी। तो साधारण ब्याज में तो दोनों को जोड़ दोगे 4% हो जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कितना होगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज में भाई 2 और 2 4 तो होगा ही, इसके अलावा दशमलव लगाना है अपने को, और 2 और 2 का गुना करना है, क्योंकि 2 का 2%, अगर आप देखो ऐसे दिखाता हूं, 2 का 2%, तो बटे में 100 हो जाएगा। 2 दूनी क्या हो गया? 4 हो गया। 2 के बाद दशमलव लगाना है, तो 0.4 होगा। तो यहां पर 4 और 0.04 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 साल का ब्याज, ठीक है। अब ऐसे आपको बार बार नहीं करना, बस दोनों को गुना करना है और 2 दशमलव तक अपने को लिखना है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम्स में और कौन कौन सा आता है, 4% वाला आ गया, मान लो इससे दुगने वाला आ गया 4%, 4%, तो क्या करोगे? 4 4 8%, तो ये हो गया साधारण ब्याज हो गया। लेकिन हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो 4 गुना 4 कितना होगा? 16 होगा। तो दशमलव में 1 6 लिखते, ठीक है। जैसे अपना जो 9 वाला है, वो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, 9%, तो 9% है, तो 9% और 9%, तो 9 और 9 कितना हो गया? 18, गुना करो 9 और 9 81, तो दशमलव कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये 2 साल का ब्याज है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है कि क्या आने वाला है, ठीक है जी। वैसे एक क्वेश्चन और आता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये वाला अगर आ गया 13%, 13%, तो 13 और 13 कितना हो गया? 26 हो गया दशमलव, और इसको गुना करोगे 13 और 13 को, तो कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा, 169, है ना। अगर ऐसा है आपने कर दिया तो गलत हो जाएगा। मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि 2 दशमलव तक अपने को लिखना है, तो ये एक है, इधर जोड़ लेंगे, तो 26 और 1 कितना हो गया? 27.69 हो जाएगा। बस इस बात को आपको और ध्यान रख लेना है, बाकी तो आप आराम से 2 साल का है वो निकाल सकते हो। आपके एग्जाम्स में इससे ज्यादा वाला नहीं पूछता, ठीक है, आपके एग्जाम्स में यही पूछता है। और अगर जिनको ये लग रहा हो, जैसे मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं जो हमने अभी तक किए हैं, उन्हीं में से कर लेते हैं क्वेश्चंस। कोई कौन सा था क्वेश्चंस? ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, मैं इसको हटाता हूं। नहीं, इसमें तो अर्धवार्षिक वाला है ना, कोई वार्षिक वाला देखते हैं, फिर उसमें बात करते हैं। मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तब क्या करना है, ठीक है। रुक जा भाई, आजा, कोई अच्छा सा क्वेश्चन ये वाला देखते हैं। ये वाला देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन से। बाकी हम सब कुछ सेम रखेंगे, लेकिन क्या है कि अगर मान लो कि 2 वर्ष की जगह पे आपका 3 वर्ष आ गया, तब क्या करेंगे? हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा हो, ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो क्या करेंगे। तो देखो, सबसे पहले वही आपका मूलधन, उसमें क्या होगा? पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, फिर पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, इधर भी और इधर भी, ठीक है। फिर दूसरे साल के ब्याज के ब्याज इसके ऊपर है, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ब्याज, और फिर इधर दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज। तो ये सारा का सारा आपको करना है, और जो अंतर आएगा वो ये वाला आपका अंतर होने वाला है, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम्स में 2 साल का ही पूछेगा, लेकिन जिनको 3 साल का पढ़ना है, 3 साल का आ जाए, उससे ज्यादा वाला आ जाए, कैसे करना है? तो मैं अपनी एक क्लास का, मेरी ही क्लास है, उस क्लास का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जिनको नहीं पता तो टेलीग्राम पर भी मैं शेयर कर दूंगा, वहां से जाके आप और देख लेना। वैसे आपके आर्मी के एग्जाम्स में चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल का ही पूछता है, ज्यादा आपसे नहीं पूछता, ठीक है। बाकी आपको मैंने आपको समझा भी दिया कैसे आपको करना है, ठीक है। और बाकी इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब भाई क्लास जिसको भी अच्छी लगी है,
ठीक है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं, सबसे पहले नए स्टूडेंट तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहां पर आपको सब कुछ सिखाया जा रहा है। और जितने भी स्टूडेंट ने इस क्लास को पूरा देखा है, आपको किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। जिसने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। और अपने सभी प्यारे दोस्त भाई बहन जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, मित्र मित्रानी जो भी तैयारी कर रहा है, उनके साथ इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके बता दीजिए। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद,